नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं संविदा कर्मियों का बिल जो है IFMS 3.0 पर किस तरीके से हम जनरेट कर सकेंगे। और साथियों ये जो प्रोसेस है बिल जनरेट करने से लेकर ट्रेजरी फॉरवर्ड तक का संपूर्ण प्रोसेस जो है इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसके लिए साथियों आपको सबसे पहले संविदा कर्मचारियों का जो है वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना है। वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण प्रक्रिया का जो है पहले मैंने वीडियो उपलब्ध करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों यदि आप करना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, संविदा कर्मचारियों के लिए जो फर्म की कैटेगरी है उसके लिए इंडिविजुअल, कंसल्टेंट एंड प्रोफेशनल का आपको चयन करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात का ये ध्यान रखना है। और साथियों आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो है आप आधार नंबर फिल कर सकते हैं। अब साथियों शुरू करते हैं हम आगे की प्रोसेस। और यदि पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं तो वहां से आप देख सकते हैं। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों IFMS 3.0 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। अब साथियों बिल बनाने के लिए सबसे पहले जो है वेंडर का रजिस्ट्रेशन यदि आपने कर लिया है तो आईडी को जो है मेकर के रोल में ओपन करना है। मेकर के रोल में ओपन करने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर FVC बिल के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों लेफ्ट साइड में पेमेंट सैंक्शन के बटन पर क्लिक करना है। अब साथियों वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात दूसरा कार्य करेंगे हम क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन, यानी कि पेमेंट सैंक्शन जनरेट करने का। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन के बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों बिल टाइप में हमें सेलेक्ट करना है फुली वाउचर कॉन्टीजेंट बिल। और यहाँ पर बिल सब टाइप में यहाँ पर साथियों ऑप्शन देख सकते हैं, जनरल एफबीसी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, वेंडर पेमेंट है, और यहाँ पर गुड्स परचेजिंग है, और साथियों में प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज का है, व्हीकल हायरिंग है। यहाँ पर जो है आप जनरल एफबीसी बिल सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेमेंट सैंक्शन की डिटेल का जो है ओपअप यहाँ पर नजर आएगा। आपका जो ऑफिस का नेम नजर आएगा, डिपार्टमेंट नेम नजर आएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड में जो है 41 फिल करूंगा। 41 जैसे ही फिल करूंगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंसेज यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि संविदा जो वे है यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बजट हेड। अब यहाँ पर बजट हेड का आपको क्या करना है, चयन करना है। बजट हेड का चयन करने के पश्चात यहाँ पर डिमांड आईडी आ जाएगी, BFC टाइप आ जाएगा, हेड टाइप यहाँ पर वोटेड आ जाएगा। अब आपको पे ईयर में सिलेक्ट करना है। साथियों यहाँ पर 2026 का बिल बना रहा हूँ तो 2026 सिलेक्ट कर लूंगा। पे मंथ, कौन से मंथ का आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं मई मंथ का पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो मई यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। और साथियों यहाँ पर यदि वर्क ऑर्डर डिटेल आपके पास है तो वर्क ऑर्डर डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। वर्क ऑर्डर डिटेल फिल करने के पश्चात यहाँ पर वेंडर डिटेल। अब साथियों आपको जो है जिस भी संविदा कार्मिक का जो है यहाँ पर बिल बनाना है उसको जो है वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात यहाँ पर उस वेंडर की डिटेल नजर आ जाएगी। यदि डिटेल नजर नहीं आती है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात आइटम पर पेज में यहाँ पर 5 की जगह साथियों में 100 सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही 100 सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है सभी वेंडर का जो नाम और लिस्ट यहाँ पर नजर आ जाती है। आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जो है जिस भी वेंडर का बिल बनाना है तो उसके सामने जो प्लस का आइकन है वहां पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वेंडर एडेड सक्सेसफुल का जो है ओपअप यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप जिस भी वेंडर का जो है यहाँ पर बिल बनाना चाह रहे हैं, जिसको ऐड किया है उसकी डिटेल यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी ऐड इनवॉइस डिटेल। ऐड इनवॉइस डिटेल के बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट में साथियों यहाँ पर जो है इनवॉइस अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर 30,373 रुपए जो है यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। इनवॉइस डेट फिल करने के पश्चात यहाँ पर रिमार्क में जो है कौन से मंथ का जो बिल है यहाँ पर फिल कर देंगे आप। यहाँ पर ये जो बिल था वो अप्रैल महीने का था तो रिमार्क में जो मैंने अप्रैल मंथ बिल यहाँ पर फिल कर दिया है। एक और बिल बनाना साथियों इसी का, यहाँ पर मई मंथ का जो है तो यहाँ पर अप्रैल फिल कर दिया। अब साथियों यदि आपके कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन के लिए नीचे लेफ्ट साइड में ऐड डिडक्शन का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। और इनकम टैक्स यदि काट रहे हैं, GST यदि काट रहे हैं और यदि अदर कोई डिडक्शन है तो यहाँ से आप उसका डिडक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों इनकम टैक्स में मुझे है डिडक्शन करना है तो यहाँ पर इनकम टैक्स की स्लैब को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और साथियों यहाँ पर डिडक्शन अमाउंट ऑटोफिल आ जाती है। ऑटोफिल यदि आ जाती है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर मेरे को जो है चेंजेस करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करके और इसको डिलीट कर लूंगा और मैनुअली तरीके से मैं उसको फिल कर देता हूँ।
यहाँ पर मैनुअल फिल करने के पश्चात यहाँ पर ऐड के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साथियों जो डिटेल है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब साथियों इसी वेंडर को जो है मई मंथ का जो है बिल भी पेड करना है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल भी मैं ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मई मंथ की सारी डिटेल उसी तरीके से ऐड करने के पश्चात यहाँ पर ऐड के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर साथियों दोनों बिल यहाँ पर नजर आ जाएंगे, अप्रैल मंथ बिल और मई मंथ बिल। अब यहाँ पर सेव के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब हमको जो है बैंक डिटेल के बटन पर हम क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट में चेक बॉक्स पर जो हम राइट टिक कर लेंगे और अपडेट बैंक डिटेल के बटन पर हम क्लिक करेंगे, तो साथ ही यहाँ पर जो है सारा काम हमारा हो जाएगा। अब साथियों डॉक्यूमेंट टाइप में हम बिल इनवॉइस पीडीएफ इनवॉइस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी मंथ का बिल बना रहे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल में सारी फाइलें जो अपलोड कर दोगे। एक तो बिल की इनवॉइस, सैंक्शन ऑर्डर और ये सारे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो डॉक्यूमेंट अभी हमने अपलोड किया था वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपको एक बार जो है देख लेना है और यदि आपने सारी डिटेल सारी सभी फिल की है तो यहाँ पर सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर आप कर देंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन में यस के बटन पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली का ओपअप नजर आएगा, सैंक्शन नंबर आ जाएंगे और जनरेटेड सक्सेसफुली, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब हमारी जो सैंक्शन है वो पेंडिंग एट चेकर नजर आएगी। अब आपको मेकर के रोल से जो इस आईडी को चेकर के रोल में ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो साथियों यहाँ पर जो है अभी हमने जो जनरेट की थी सैंक्शन वो यहाँ पर नजर आएगी पेंडिंग एट चेकर। आपको क्या करना है, एक्शन के नीचे जो आइस का बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सैंक्शन नंबर हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी सारी डिटेल नजर आ जाती है। अब यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, चेक कर लेना है अच्छे से। चेक करने के पश्चात यदि सारी डिटेल सही है तो रिमार्क में जो है ओके फिल करने के पश्चात आपको क्या करना है, फॉरवर्ड टू अप्रूवर। यदि कुछ भी मिस्टेक है तो रिवर्ट टू मेकर कर देंगे। यहाँ पर सारी डिटेल सही है तो फॉरवर्ड टू अप्रूवर में कर दूंगा, कंफर्मेशन में यस के बटन पर। और साथ ही यहाँ पर जो है अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड टू अप्रूवर हो चुकी है। अब साथियों इस आईडी को जो है चेकर के रोल से अप्रूवर के रोल में ओपन कर लेना है। अप्रूवर के रोल में जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो सैंक्शन है वो जनरेट होकर यहाँ पर नजर आ जाएगी। आपको एक्शन के नीचे जो आइस का बटन है यहाँ पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साथियों हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। आपको फिर से चेक कर लेना है। चेक करने के पश्चात साथियों आपको देख लेना है, करने के पश्चात रिमार्क में जो है फिर से ओके फिल करके आपको क्या करना है, साइन एंड अप्रूव के बटन पर क्लिक करना है। साथियों आपके साइन तभी हो पाएंगे जब आपका जो डीएससी है वो जिस सिस्टम में आप कार्य कर रहे हैं वहां पर अटैच होगा और आपका जो डीएससी है वो कोष कार्यालय में रजिस्टर्ड होगा, तभी आपका जो है यहाँ पर साइन हो पाएगा। अब यहाँ पर जो है कंफर्मेशन में यस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेमेंट सैंक्शन यहाँ पर जनरेट होकर नजर आ जाती है। अब आपको साथियों इसको देख लेना है और यहाँ पर डिजिटल साइन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों एक पॉपअप नजर आ जाता है, तो आपको क्या करना है, ओपन आईएफएमएस डिजिटल साइनर के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई योर यूजर पिन, तो यहाँ पर आपके जो है डोंगल के पिन यहाँ पर फिल कर देने हैं। डोंगल के पिन फिल करने के पश्चात यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट पर साइन हो चुके हैं और यहाँ पर जो है बिल नंबर जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो बिल है वो जनरेट होकर यहाँ पर आ चुका है। अब आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे का पॉपअप नजर आ जाता है, हमारा जो बिल है वो अप्रूव्ड बिल जनरेटेड, यानी कि हमारा जो बिल है वो जनरेट हो चुका है। अब आपको इस आईडी को जो है अप्रूवर के रोल से मेकर के रोल में ओपन कर लेना है। मेकर के रोल में ओपन करने के पश्चात साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर एफवीसी बिल, जो लेफ्ट साइड में एफवीसी बिल का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर बिल अप्रूवल के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों आपने जो अभी बिल जनरेट किया था वो यहाँ पर रेफरेंस नंबर नजर आएंगे और यहाँ पर बिल स्टेटस नजर आएगा, बिल नॉट फॉरवर्डेड। यहाँ पर व्यू रिपोर्ट, यानी कि व्यू रिपोर्ट के बटन पर आपको नीचे जो आइस का बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके साथियों आपको जो है रिपोर्ट चेक कर लेनी है, इनर आउटर और शेड्यूल तीनों जो रिपोर्ट है वो आपको चेक कर लेनी है। तीनों रिपोर्ट चेक करने के पश्चात आपको रेफरेंस नंबर के बटन पर क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साथियों आपकी बिल की डिटेल नजर आ जाती है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में साथियों आपको क्या करना है, आपके जो भी पहले के डॉक्यूमेंट थे उनके साथ आपको बिल इनर, बिल आउटर और जीएसटी चालान यदि आपके पास है तो, और साथियों नीचे स्क्रॉल करोगे तो पेमेंट सैंक्शन। साथियों आपके जो पहले के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे उनमें ये चीज अटैच कर लेंगे और अटैच करने के पश्चात साथियों उनको जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के पश्चात यहाँ पर रिमार्क में ओके फिल करने के पश्चात आपको यहाँ पर फॉरवर्ड टू चेकर कर देना है। कंफर्मेशन में यस के बटन पर क्लिक करना है और साथियों अब आपका जो बिल है वो यहाँ पर फॉरवर्ड टू चेकर हो चुका है। अब आपको इस आईडी को जो मेकर से चेकर के रोल में ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका जो बिल नजर आ जाता है, बिल स्टेटस में बिल नॉट फॉरवर्डेड। आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रिमार्क में ओके फिल करने के पश्चात फॉरवर्ड टू अप्रूवर या फिर डीडीओ कर देना है। यहाँ पर कंफर्मेशन में यस के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो बिल है फॉरवर्ड टू अप्रूवर हो चुका है। अब इस आईडी को जो साथियों चेकर से अप्रूवर के रोल में हम ओपन कर लेंगे। ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर साथियों हमें जो बिल नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर के नीचे हमें रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से जो है रिमार्क में ओके फिल करने के पश्चात यहाँ पर अप्रूव्ड बाय डीडीओ हमें कर देना है। कंफर्मेशन में यस के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर साथियों बिल की इनर आउटर और जो शेड्यूल शीट है वो हमारे सामने नजर आ जाएगी और हमने जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो यहाँ पर नजर आएंगे। अब इन पर साथियों डिजिटल साइन हमें करना है, तो डिजिटल साइनर के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन में जो है ओपन आईएफएमएस डिजिटल साइनर के बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों अब जो है डिजिटल साइन यहाँ पर हो जाएंगे। डिजिटल साइन होने के पश्चात डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अब आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है कि आपके जो भी इनर आउटर और शेड्यूल है यहाँ पर डिजिटल साइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपको एक बार जो है सरसरी निगाहों से यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक करने के पश्चात साथियों जो है आपको यहाँ पर इनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के पश्चात इनको कहीं पर सेव कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के पश्चात साथियों आपके सामने एक पॉपअप नजर आ जाता है, आपका बिल नजर आएगा और बिल स्टेटस में नजर आएगा बिल फॉरवर्डेड बट नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेजरी। तो साथियों इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से रेफरेंस नंबर के बटन पर क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट में बिल की इनर सीट यहाँ पर दिखेगी, आउटर सीट दिखेगी, शेड्यूल दिखेगा और बिल इनवॉइस यानी कि पीडीएफ इनवॉइस आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो यहाँ पर दिखेंगे। आपको एक्शन में आइस के बटन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देख लेना है वो डिजिटल साइन होकर यहाँ पर दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं। आपको साथियों आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे पर्सनली उन पर डिजिटल साइन नहीं होंगे, जो इनर आउटर और शेड्यूल है उन्हीं पर ही जो है यहाँ पर डिजिटल साइन होंगे। अब साथियों आपको डॉक्यूमेंट टाइप में एक चीज और अटैच करनी है, सैंक्शन ऑर्डर। सैंक्शन ऑर्डर को यहाँ पर अटैच करना है और डिस्क्रिप्शन में लिख देना है सैंक्शन ऑर्डर अटैच्ड, और यहाँ पर उस सैंक्शन ऑर्डर को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। सैंक्शन ऑर्डर अटैच करने के पश्चात रिमार्क में जो है ओके फिल कर देंगे। रिमार्क में ओके फिल करने के पश्चात यहाँ पर फॉरवर्ड टू ट्रेजरी हम कर देंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन का पॉपअप नजर आएगा, आर यू श्योर वांट टू फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टू ट्रेजरी, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। अब आपका साथियों यहाँ पर सक्सेसफुली का पॉपअप नजर आएगा और आपका जो बिल है वो फाइनली तरीके से फॉरवर्ड टू ट्रेजरी हो चुका है। अब आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है और साथियों इसका एक बार स्टेटस आपको चेक कर लेना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको एफबीसी बिल के बटन पर क्लिक करना है और बिल स्टेटस के बटन पर आपको क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर साथियों आपका जो बिल है यहाँ पर नजर आ जाएगा और यहाँ पर आपका बिल जो है बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी और पेंडिंग फॉर टोकन यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो साथियों इस तरीके से आप जो है किसी भी संविदा कर्मचारी का जो है बिल बना सकते हैं। एक से ज्यादा संविदा कर्मचारियों का बिल आप एक साथ बना सकते हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।